हेलो गाइस, तो आज है इंग्लिश स्पीकिंग का डे 77 और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वेदर और के दो यूज, जिसमें पहले यूज वाले जो सेंटेंस होंगे उनमें चाहे एंड या लगा होगा, वहीं जो दूसरे यूज वाले सेंटेंस होंगे उनमें की एंड या लगा होगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहले यूज वाले सेंटेंसेस की। तो यहाँ पे पहले यूज वाले जो सेंटेंस होंगे वो कुछ इस प्रकार होंगे। चाहे तुम क्रिकेट खेलो या फुटबॉल खेलो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस सेंटेंस को हम कुछ इस प्रकार से बनाएंगे, वेदर यू प्ले क्रिकेट और फुटबॉल। अभी आप देख रहे हैं कि चाहे की इंग्लिश हमने वेदर लिख दी है, फिर यहाँ पर तुम क्रिकेट खेलो, इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बना दिया है, यू प्ले क्रिकेट। इसके बाद में या के लिए और लगा दिया है। फिर मैंने सिर्फ फुटबॉल लिख दिया है। अगर मैं यहाँ पे चाहता तो प्ले फुटबॉल भी लिख सकता था, लेकिन जो आप स्क्रीन पर अभी सेंटेंस देख रहे हैं ये ज़्यादा बेटर है। बाय द वे एक और एग्जांपल देखते हैं। तो अगला एग्जांपल है, चाहे पवन कानपुर जाए या पवन का भाई। तो इस सेंटेंस को जब बनाएंगे तो ये कुछ इस प्रकार से बनेगा, वेदर पवन गोज टू कानपुर और ब्रदर ऑफ पवन। अब यहाँ पे आप फिर से देख रहे हैं कि मैंने चाहे के लिए वेदर लगाया हुआ है और फिर मैंने अगला सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया हुआ है। इसके बाद में और लगा करके मैंने ब्रदर ऑफ पवन कर दिया है। अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को एक और तरीके से बना सकते हैं। वो तरीका रहेगा, वेदर पवन गोज टू कानपुर और ब्रदर ऑफ पवन गोज टू कानपुर। लेकिन फिर से मैं यही कहूँगा कि ये वाला तरीका ज़्यादा बेटर है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, चाहे तुम इंग्लिश की कोचिंग पढ़ो या ना पढ़ो, मैं तो पढ़ूंगा। अब ये सेंटेंस है। अब जो इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं, तुम खाना खाओ ना खाओ मैं तो खाऊंगा, तुम नाचो ना नाचो मैं तो नाचूंगा, जो इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं इनको भी वेदर से ही बनाया जाता है। तो सेंटेंस बनेगा, वेदर यू रीड कोचिंग ऑफ इंग्लिश और नॉट, आई शैल रीड। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हमने सबसे पहले वेदर लगाया है, फिर इसके बाद में तुम इंग्लिश की कोचिंग पढ़ो, यहाँ पे मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाया है, यू रीड कोचिंग ऑफ इंग्लिश। इसके बाद में और नॉट, और यहाँ पे मैं तो पढ़ूंगा। ये आपको पता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है, तो मैंने फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाया हुआ है। अभी नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, तुम क्लास में बोलो ना बोलो मैं तो बोलूंगा। अब गाइस इस सेंटेंस में आप शुरुआत में देख रहे हैं कि यहाँ पे चाहे शब्द नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी हम इस सेंटेंस को वेदर से ही बनाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे सेंस चाहे वाला ही निकल रहा है। चाहे तुम क्लास में बोलो ना बोलो मैं तो बोलूंगा। अब इस सेंटेंस को बनाएंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा, वेदर यू स्पीक इन क्लास और नॉट, आई शैल स्पीक। उम्मीद है आपको पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको पहला कॉन्सेप्ट समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और अब देख लेते हैं सेकंड कॉन्सेप्ट, जो कि है की एंड या वाला। तो इस प्रकार के कॉन्सेप्ट में कुछ इस प्रकार के सेंटेंस होंगे, मुझे नहीं पता कि वह आज स्कूल आएगा या नहीं। तो सबसे पहले हमें ये सेंटेंस बनाना है, मुझे नहीं पता, और फिर आपको पीछे वाला बनाना है। तो चलिए बनाते हैं। मुझे नहीं पता, इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट नो, इसको आप आई डू नॉट नो भी कह सकते हो। की इंग्लिश होगी वेदर, ठीक है ना। वह स्कूल आएगा, ये फ्यूचर इंडेफिनिट में बनेगा, ही विल कम स्कूल। और या नहीं की इंग्लिश होगी और नॉट। गाइस एक और एग्जांपल देखते हैं, उसने नहीं बताया कि पवन कानपुर जाता है या सचिन। तो इस सेंटेंस को बनाएंगे तो बनेगा, ही डिड नॉट टेल या फिर ही डिडंट टेल। आपको ये तो पता ही होगा, उसने नहीं बताया, ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो इसको हमने पास्ट इंडेफिनिट में बना दिया। अब की इंग्लिश लिख दो वेदर, और इसके बाद में पवन कानपुर जाता है, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट बना दो, पवन गोज टू कानपुर या सचिन, तो और सचिन। तो कुछ इस प्रकार से ये सेंटेंस बन गया। अभी हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उससे पूछो। ये इम्परेटिव सेंटेंस है कि वह इस स्कूल में पढ़ेगा या उस स्कूल में पढ़ेगा। तो इसको बनाएंगे तो बनेगा आस्क हिम, यानी कि इम्परेटिव है, तो बनेगा आस्क हिम वेदर ही विल रीड इन दिस स्कूल और इन दैट स्कूल, इस स्कूल में या उस स्कूल में। गाइस नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, क्या तुम मुझे बताओगे तुम चाय पीते हो या कॉफी।
अब आप इस सेंटेंस में भी देख रहे हो कि यहाँ पे कहीं भी की नहीं लगा हुआ है, लेकिन फिर भी सेंस वही निकल रहा है, तब भी आप वेदर से ही बनाएंगे। क्या तुम मुझे बताओगे? विल यू टेल मी वेदर यू टेक टी और कॉफी? गाइस, उम्मीद है कि आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। अगर आपको दोनों कॉन्सेप्ट समझ में आए हैं तो यस लिखिए, अगर आपको नहीं समझ में आए हैं तो कमेंट में नो लिखिए। बाय द वे गाइस, इसी प्रकार के वीडियोस को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।